Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार गोप कुमार स्वर्गलोक में पहुंचे हैं और स्वर्गलोक में इंद्र बनने के पश्चात उन्होंने एक दिन देखा था कि किस प्रकार महरलोक से कुछ ऋषिगण आए हुए थे स्वर्गलोक में, जिनके बारे में गोप कुमार को पता नहीं था, किंतु स्वर्ग के देवतागण उनका आतिथ्य कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे और देवताओं के कहने पर गोप कुमार ने भी उनकी पूजा की, किंतु उनको पता नहीं था कि ये लोग कौन है। ये लोग चले जाने के पश्चात गोप कुमार ने पूछा था देवताओं से और देवताओं से कुछ उत्तर नहीं मिला था, तो बृहस्पति जी ने बताया था कि ये लोग महरलोक के अधिवासी हैं और ये लोग धरती पर जाते हुए यहाँ स्वर्ग में आए हुए हैं और उस महरलोक को जो उच्चतर लोक हैं, स्वर्ग से उच्चतर लोक हैं, तो उसके अधिवासी देवताओं से भी बड़े होते हैं, क्योंकि देवतागण कुछ मर्त्यलोक में पुण्य कार्य करते हुए देवलोक को प्राप्त होते हैं और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये देवतागण यद्यपि अमर कहे जाते हैं, किंतु जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो ये पुनः मर्त्यलोक में आते हैं, मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं, तो वहाँ पर देवलोक में सदा के लिए नहीं रह सकते। तो जब गोप कुमार जो कि इंद्र बने थे स्वर्ग में, उन्होंने सुना महरलोक के बारे में, एक उच्चतर लोक हैं जो स्वर्ग के ऊपर हैं और उनको पता नहीं था, तो उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि स्वर्ग के देवतागण यहाँ पर भगवान उपेंद्र की पूजा करते हैं और भगवान उपेंद्र देवताओं की पूजा ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात वो कहीं चले जाते हैं, अर्थात सदा के लिए वो स्वर्ग में नहीं रहते। तो गोप कुमार ने सोचा कि हो सकता है इस महरलोक में ये महर्षिगण जो देवताओं से बड़े हैं और देवतागण भी उनकी पूजा करते हैं, तो वहाँ पर ये किस भगवान की पूजा करते हैं और किस प्रकार वो भगवान उनको दर्शन देते हैं, उन पर कृपा करते हैं, ये जानने की इच्छा उनमें जागृत हुई। इसलिए अब उनको इंद्रप्रद अच्छा नहीं लगा, जबकि साधारणतः मर्त्यवासी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग सुख भोग करना चाहते हैं और स्वर्ग सुख में भी इंद्र का सुख
इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, तो इंद्र स्वर्ग के ऐश्वर्य को भोग करते हैं, तो उस सुख को प्राप्त होकर भी गोप कुमार संतुष्ट नहीं हुए। उनको अब महर्लोक में जो भगवान उपस्थित हैं, जिनके बारे में उनको पता नहीं है, वो उनका दर्शन करना चाह रहे थे कि ये महर्षिगण किन भगवान की पूजा करते हैं और कैसे करते हैं, और भगवान उनके साथ कैसे भावों का आदान प्रदान करते हैं, ये सब जानने के लिए उनके मन में उत्सुकता उत्पन्न हो गई। तो गोप कुमार ने सोचा कि अब मुझे ये इंद्र पद नहीं चाहिए, अब मुझे महर्लोक जाना है और वहाँ देखना है वहाँ पर कैसे ये महर्षिगण भगवान की पूजा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने मंत्र का जप किया। जिस मंत्र के बल पर वो स्वर्गलोक पहुँचे थे, दशाक्षर गोपाल मंत्र, जो उनके गुरु के द्वारा दिया हुआ था, और उनके गुरु ने कहा था कि बस ये मंत्र तुम्हारी सारी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है और तुम्हारे इष्ट को भी प्राप्त कराने में समर्थ है। तो अब गोप कुमार जबकि अपने इष्ट को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके इष्ट मदन गोपाल हैं, फिर भी उनकी जो कामनाएं हैं, यद्यपि ये भौतिक नहीं है, क्योंकि भगवान के दर्शन करने की लालसा उनमें उत्पन्न हुई है विभिन्न लोकों में, तो उन्होंने इस मंत्र का उपयोग किया। वो मंत्र को ध्यानपूर्वक इसी अभिलाष से, इच्छा से उन्होंने मंत्र का जप किया, जिससे कि वो महर्लोक जाकर भगवान का दर्शन करें। तो तुरंत जब उस मंत्र का जाप किया तो एक विमान आया उनको लेने के लिए महर्लोक। तो वे विमान में बैठकर वो महर्लोक में पहुंचे, जो स्वर्ग से उच्चतर लोक है। महर्लोक जिसके बारे में साधारणतः लोग नहीं जानते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वर्ग तक जानते हैं, उसके ऊपर कौन सा लोक है लोगों को पता नहीं। और गोप कुमार को भी पता नहीं था। तो ये महर्लोक में पहुंचे और जो महर्षिगण आए हुए थे, भृगु आदि महर्षिगण स्वर्गलोक में आए थे, ये लोग मर्त्यलोक में आकर पुनः लौट गए हैं महर्लोक में। तो गोप कुमार ने उन लोगों को भी देखा, वहाँ पर भृगु आदि मुनियों को वहाँ पर देखा कि ये लोग लौट आए हैं। तो जब गोप कुमार महर्लोक में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो सुख है ये त्रिलोक में प्राप्त नहीं है। त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, अर्थात इस त्रिलोक से उच्चतर सुख महर्लोक में प्राप्त है। तो त्रैलोक्य यत् सुखम नास्ति वैभवं भजनं तथा। तो जो सुख त्रिलोक में नहीं है वो सुख महर्लोक में प्राप्त है। और वहाँ पर वैभव भी, ऐश्वर्य भी है और भगवान की पूजा भी होती है। तो वहाँ के अधिवासी भगवान की पूजा यज्ञ के द्वारा करते हैं। भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में महर्लोक में
महलोक वासियों की पूजा ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर जो ऋषिगण हैं, ये यद्यपि गृहस्थ हैं, किंतु ये भगवान के निष्काम भक्त हैं। उनकी कोई भौतिक कामनाएं नहीं। जैसे मर्त्यलोक में जो गृहस्थगण पुण्य कर्म आदि करते हैं, तो ये लोग स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। तो पुण्य कर्म करने का उद्देश्य उनकी एक अभिलाषा है, सुख भोग करने की अभिलाषा। इसलिए लोग पुण्य कार्य करते हैं और स्वर्ग सुख भोग करना चाहते हैं, तो वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। किंतु जो गृहस्थगण, उनको सुख भोग करने की कामना नहीं है, किसी प्रकार भौतिक भोग की कामना नहीं है, निष्काम है, कामना रहित है और भगवान की भक्ति करते हैं, ये निष्काम भक्त उनको कहा गया है। भगवान की पूजा करते हैं, तो ये लोग महर्लोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग से भी उच्चतर लोग महर्लोक को प्राप्त होते हैं। और ये ऋषिगण, भृगु आदि ऋषिगण, जैसे मरीच और अंगिरा, पुल्यस्त, पुलह आदि ये ऋषिगण, ये महर्लोक के अधिवासी हैं। तो वहाँ पर जो पूजा ये लोग करते हैं, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा ये यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करते हैं। और उनके यज्ञ अनुष्ठान में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे आजकल हमारे भौतिक संसार में भी लोग यज्ञ करते हैं, किंतु उस यज्ञ में ना तो भगवान प्रकट होते हैं, ना देवता लोग भी आते हैं। प्राचीन काल में जो यज्ञ अनुष्ठान होता था, उस यज्ञ अनुष्ठान में देवता लोग आते थे। साधारण लोग भी दर्शन कर सकते थे देवताओं को, और भगवान भी वहाँ प्रकट होते थे, लोग दर्शन कर सकते थे भगवान को। किंतु आजकल ऐसे ब्राह्मण नहीं रहे यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए। मंत्र वही हैं, वेदों में मंत्र वही हैं, अभी भी वो मंत्र हैं, किंतु मंत्र को उच्चारण करने के लिए कलियुग में उपयुक्त ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण एक अलग ढंग से होता है, जो जैसे चाहे उच्चारण नहीं कर सकता। तो उसका उच्चारण यदि ठीक होगा तो मंत्र का फल प्राप्त होगा। और उस मंत्र के द्वारा ब्राह्मणगण जिस देवता भगवान को आह्वान करेंगे, भगवान वहाँ प्रकट होंगे। किंतु आजकल मंत्र के उच्चारण के लिए ताल लय के साथ, क्योंकि वैदिक मंत्र एक गीत जैसा है, ताल लय के साथ ये मंत्र उच्चारित किया जाता है। तो जब कोई ठीक ढंग से उच्चारित करता है तो वहाँ पर यज्ञ पूर्ण होता है, सारे देवता भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं उस यज्ञ में। किंतु कलयुग में आजकल ऐसे ब्राह्मण नहीं रहे, यद्यपि मंत्र वही है, फिर भी यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कलयुग में यज्ञ करना मना किया गया है। कलयुग में एक ही मात्र यज्ञ है, नाम संकीर्तन यज्ञ। कलो संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। उत्तम बुद्धिमान संपन्न लोग कलयुग में नाम संकीर्तन के माध्यम, नाम संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान की उपासना करते हैं। तो ये नाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म और यज्ञ भी है। तो ये ब्राह्मणगण वहाँ पर भगवान की पूजा यज्ञ के द्वारा करते हैं, और यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं स्वयं। और उस महर्लोक में
ऐसा सुख है जो त्रिलोक में नहीं है, क्योंकि त्रिलोक में सदा सर्वदा भय बना रहता है। इसलिए हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत भौतिक सुख प्राप्त करते हैं वो भय के द्वारा आवृत हो जाता है। इतना यहाँ दुख है, भय है, तो वो सुख सुख जैसा प्रतीत नहीं होता है। यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी यद्यपि स्वर्ग सुख उपलब्ध है, देवतागण जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार स्वर्ग सुख भोग करते हैं, जहाँ जरा मरण और रोग आदि नहीं है, व्याधि नहीं है, भौतिक दुख नहीं है जो संसार में देखा जाता है, और सुख भोग करने के साधन उपलब्ध हैं स्वर्ग में। फिर भी देवतागण भयभीत रहते हैं स्वर्ग में, और उनको किस प्रकार का भय रहता है? असुरों का आक्रमण। किसी भी समय असुर लोग आक्रमण कर सकते हैं देवलोक पर, क्योंकि देवता और असुरों में सदा सर्वदा ये कलह युद्ध चलता रहता है, क्योंकि ये अलग अलग भावों के हैं देवता और असुर। विष्णु भक्त भवेद दैव असुरस्तद विपर्जय। देवतागण भगवान के भक्त होते हैं और असुर लोग भगवान विष्णु के भक्त नहीं होते हैं, विपरीत आचरण करते हैं। असुर लोग शिव जी के भक्त हो सकते हैं, ब्रह्मा जी के भक्त हो सकते हैं, किंतु वो विष्णु के भक्त नहीं होते। भगवान विष्णु के प्रति उनके मन में ईर्ष्या की भावना है, वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं असुर लोग। इसलिए देवता और असुरों में सदा सर्वदा संग्राम चलता रहता है। और वही बात हम भौतिक संसार में भी देखते हैं, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है सारे लोग उसका विरुद्धाचरण करने लग जाता है भौतिक संसार में, पिता माता से लेकर सारे लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के पिता, किंतु प्रहलाद महाराज विष्णु भक्त, इसलिए उनको मारने के लिए प्रयास किया। और इस प्रकार हिरण्यकशिपु के भी बहुत सारे अनुयायी भी हैं जो विष्णु भक्ति का सहन नहीं कर पाते हैं। ये आश्रित स्वभाव वाले हैं, यद्यपि मनुष्य के रूप में है, किंतु उनका स्वभाव असुर का स्वभाव। इसलिए कोई भगवान विष्णु की भक्ति करता है, क्योंकि विष्णु भक्त किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, सभी के मंगल के लिए सदा सर्वदा प्रयास करता रहता है, किंतु फिर भी लोग उसका विरुद्धाचरण करते हैं। ये भौतिक संसार है, और देवलोक में भी ऐसा ही होता है। देवताओं के साथ असुरों का संग्राम चलता रहता है, इसलिए देवलोक में ये भय बना रहता है, कहीं कभी असुर लोग आक्रमण न कर दे। तो इसलिए उनका जो सुख है, सुख के बीच में वो हर समय आतंकित होकर रहता है, शंका भय बना रहता है। किंतु महरलोक में ऐसा भय नहीं। और एक बात, जब प्रलय होता है, जैसे ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो उस समय आंशिक प्रलय होता है, और उस आंशिक प्रलय में 3 लोक नष्ट हो जाते हैं, पाताल लोक और मर्त्यलोक और स्वर्गलोक। ये 3 लोक नष्ट हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। देवताओं को ये भी भय रहता है, बना रहता है कि कब ये स्वर्गलोक भी नष्ट हो जाएगा। ये तीनों लोक जल से भर जाता है, स्वर्ग मर्त्य पाताल।
आंशिक प्रलय के समय जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो तीनों लोग जल से डूब जाता है। किंतु महर्लोक के अधिवासियों को ये भय नहीं है। जब तक ब्रह्मा जी का लोक रहता है तब तक महर्लोक भी रहता है। जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, उनके आयु के अंत में ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है तो सारे लोक नष्ट हो जाता है। इसलिए महर्लोक में स्वर्गलोक से अधिकतर सुख प्राप्त है। और एक बात देखने को है कि जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, गोप कुमार ने देखा था स्वर्गलोक में कि स्वर्गलोक में कभी कभी कुछ दोष दृष्टिगत होता है। देवताओं में भी ईर्ष्या का भाव थोड़ा सूक्ष्म रूप में दिखाई पड़ता है। मर्त्यलोक में ईर्ष्या तो स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है। लोग दूसरों को सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरों की अभिवृद्धि को सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्थूल रूप में जो ईर्ष्या प्रकट हो जाती है तो लोग उस व्यक्ति की हानि करना चाहते हैं। कैसे वो व्यक्ति बदनाम हो जाए, कैसे उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए, कैसे उसको दुख मिले, लोग यही चाहते हैं। ये भौतिक संसार में देखा जाता है। और स्वर्गलोक में थोड़ा सूक्ष्म रूप में ये ईर्ष्या भाव है। जैसे हम कह रहे थे कि जब गोप कुमार ने देवताओं से पूछा महर्षियों के बारे में, जो महर्षि लोग आए हुए थे स्वर्गलोक में और देवता लोग उनकी पूजा कर रहे थे, तो उस समय वो लोग चले जाने के पश्चात गोप कुमार ने पूछा था देवताओं से पहले कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और आप लोगों की पूजा सारे मर्त्य लोग के अधिवासी करते हैं और आप इन महर्षियों की पूजा कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपसे बड़े हैं, तो ये लोग कौन हैं? उस समय देवता लोग चुप रहे, कुछ बताया नहीं गोप कुमार को, जो कि इंद्र बने थे। क्यों चुप रहे थे? क्योंकि देवता लोगों के मन में थोड़ी सूक्ष्म ईर्ष्या प्रकट हो गई थी। ये महर्षियों की पूजा तो कर रहे थे, किंतु मन में थोड़ी सी ईर्ष्या भी है कि ये लोग इतने बड़े क्यों हैं, हमसे क्यों बड़े हैं। तो इसलिए उन लोगों ने महर्षियों के बारे में गोप कुमार को, जो इंद्र बने थे, उनको बताया नहीं, वो चुप रहे। और उनको लज्जा का भी अनुभव हो रहा था कि उनकी बड़ाई कैसे करें गोप कुमार के सामने, महर्षियों की बड़ाई। तो बृहस्पति जी जो उपस्थित थे, गोप कुमार के प्रश्न को सुनकर उन्होंने उत्तर दिया था, महर्षियों के बारे में बताया था, क्योंकि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त है। तो ये भाव देवताओं में है। और काम की वासना भी है देवताओं में। यद्यपि उच्च पद को प्राप्त हुए हैं, फिर भी काम की वासनाओं से मुक्त नहीं है। जैसे हम इंद्र की चर्चा कल कर रहे थे, इंद्र ने कई बार ऋषियों की पत्नियों का अपहरण किया है, उनको दूषित किया है, और उसी कारण इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गए हैं, जबकि गोप कुमार अब इंद्र बने हैं। तो ये काम वासना से मुक्त भी नहीं है देवता लोग, क्रोध से भी मुक्त नहीं है। इसे सूक्ष्म रूप में देवताओं में है। इसलिए वस्तुतः गोप कुमार जब देख रहे थे कि कभी कभी देवतागण आपस में कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं किसी बात को लेकर, उनमें गर्व की भावना भी है, मिथ्या गर्व अहंकार की भावना है कि हम देवता हैं, सभी के पूज्य हैं। ये सब सूक्ष्म रूप में देवताओं में है। इसलिए उनको पूर्णतः आत्मिक सुख प्राप्त नहीं है। किंतु महर्लोक में ये सब बात नहीं है।
महर्लोक के अधिवासी ऋषिगण इन सब से मुक्त है, इसलिए परम शांति परम आनंद को प्राप्त होता है। उनकी कोई भौतिक अभिलाषा नहीं, वो निष्काम भक्त हैं भगवान के और यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। तो कहते हैं निर्दोषं तत्र तत्सर्वं अस्ति अनिर्वाच्यं आशुवत्। इसलिए वहाँ का जो सुख है, महर्लोक का जो सुख है, शांति है, वो अनिर्वचनीय है। गोप कुमार कहते हैं कि उसको भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना सुख और शांति वहाँ प्राप्त है वहाँ के अधिवासियों को, क्योंकि कामना ही हमारे दुख का मूल कारण है। हम जब कुछ कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। और यदि किसी की कोई कामना नहीं रहेगी तो वो आत्मिक सुख प्राप्त करेगा। तो महर्लोक के अधिवासियों में ये भाव है, उनकी कोई भौतिक कामनाएं नहीं है, कोई सुख भोग की कामना नहीं, भौतिक सुख भोग की कामना नहीं, इसलिए वो आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं भगवान की पूजा करके। तो ये लोग जब भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो यज्ञ अनुष्ठान में वो मंत्र उच्चारण करते हैं ये महर्षिगण महर्लोक में, और उनकी निष्ठा से प्रेरित होकर भगवान स्वयं जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो भगवान स्वयं उस यज्ञ अग्नि से प्रकट हो जाते हैं उनके सभी के सामने। और जब भगवान यज्ञ पुरुष, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने यही कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरम श्रुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो भगवान कहते हैं कि मैं सारे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूँ। तो भगवान यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं, किंतु हम लोगों ने देखा नहीं भगवान यज्ञ का जो यज्ञ की हबी है, जो अर्पित किया जाता है यज्ञ में, उसको कैसे ग्रहण करते हैं। किंतु वहाँ साक्षात भगवान प्रकट होकर यज्ञ में जो आहुति दी जाती है भगवान ग्रहण करते हैं उसको। और विशेष रूप से जो यज्ञ में चरु प्रस्तुत की जाती है, जो चावल, बार्ली, दूध और गुड़ से बनाया जाता है, यज्ञ चारु बोलते हैं उसको। तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं यज्ञ अग्नि से महर्लोक में, और प्रकट होकर वो स्वयं हाथ बढ़ा करके उस चारु को ग्रहण करते हैं, खाते हैं सभी के सामने। तो महर्लोक के अधिवासियों को ये सौभाग्य प्राप्त है, भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त है, और उनकी सेवा करने का सौभाग्य, उनको संतुष्ट या तृप्त करने का सौभाग्य उनको प्राप्त है। और गोप कुमार ने देखा कि वहाँ महर्षिगण इस प्रकार यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं और भगवान सतकोटि सूर्य के समान प्रकट होते हैं यज्ञ अग्नि से। अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि का भी तेज होता है, किंतु भगवान जब प्रकट हो जाते हैं जैसे एक साथ सतकोटि सूर्य उदय हुए हैं। एक सूर्य उदित होता है
उसकी गर्मी को हम सहन नहीं कर सकते, उसके उत्ताप को हम सहन नहीं कर सकते, और एक साथ 7 कोटि सूर्य उदित होंगे तो कितना प्रकाश चारों ओर परिव्याप्त हो जाएगा और कितना उत्ताप प्रकट होगा। तो इससे महर्लोक के अधिवासी भगवान को देखते हैं, उनके शरीर से ये तेज निकलता है, 7 कोटि सूर्य के समान तेज निकलता है। और भगवान यज्ञ मूर्ति वहाँ प्रकट होकर अपना हाथ बढ़ाते हैं, जो आहुति दी जाती है उसको ग्रहण करने के लिए उनके नाम पर, और चरु को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करके वो संतुष्ट हो जाते हैं और ऋषियों को वरदान देते हैं भगवान वहीं तुरंत। तो इस प्रकार के दृश्य को गोप कुमार ने देखा महर्लोक में, और गोप कुमार केवल एक स्थान पर यह दृश्य नहीं देखा, गोप कुमार ने कई स्थानों पर यह दृश्य देखा। वो जहाँ जहाँ गए महर्लोक में घूमते रहे, जहाँ जहाँ गए, जिसके घर पर गए किसी ऋषि के आश्रम में, वहाँ पर भी यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है और यज्ञ मंत्र का उच्चारण हो रहा है। तो महर्लोक में चारों ओर ये मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और भगवान जितनी बार ये यज्ञ होता है, भगवान उतनी बार प्रकट होते हैं यज्ञ अग्नि से, और हर घर घर में। इसलिए महर्लोक के अधिवासी सदा सर्वदा भगवान का दर्शन करते रहते हैं यज्ञ अनुष्ठान करते समय। किंतु जब यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है तो उस समय भगवान फिर अदृश्य हो जाते हैं, वो प्रकट नहीं होते। तो गोप कुमार जब पहले इस प्रकार भगवान का दर्शन किया, वो बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार भगवान का प्रकट होकर स्वयं ग्रहण करना यज्ञ चारु उन्होंने नहीं देखा था। और गोप कुमार को देखकर भगवान जो प्रकट हुए थे, उन्होंने गोप कुमार को बुलाया अपने पास, हे गोप नंदन मेरे पास आओ। और भगवान ने जो चरु ग्रहण किया था, उन्होंने गोप कुमार को अपना प्रसाद भी अपने हाथ से अर्पित किया। तो भगवान के हाथ से भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होकर गोप कुमार कृतार्थ हो गए कि भगवान स्वयं अपने हाथ से अपने महाप्रसाद दे रहे हैं। पहले खाते हैं, उसके बाद अपना प्रसाद देते हैं। तो गोप कुमार बहुत संतुष्ट होकर आनंद में वो महर्लोक में विचरण करने लगे, और इस प्रकार देखते रहे कि हर जगह यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, भगवान प्रकट हो रहे हैं और उनको अर्पित जो भोग सामग्री हैं ग्रहण कर रहे हैं। किंतु जब यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है तो भगवान प्रकट नहीं होते, वो अदृश्य हो जाते हैं। तो उस समय गोप कुमार भगवान से विरह का अनुभव करते और फिर सोचने लगते कि अब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। फिर उनको ब्रजभूमि का स्मरण करते हैं गोप कुमार। ब्रजभूमि के प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण था,
क्योंकि वो गोवर्धन के गोप बालक थे, इसलिए ब्रजभूमि का स्मरण करते हुए सोचते हैं कि कहीं ब्रजभूमि चले जाएं। और कभी कभी सोचते थे कि जगन्नाथपुरी चले जाएं, क्योंकि जगन्नाथ के प्रति भी आकृष्ट थे। तो इस प्रकार उनके मन में ये बात आती रहती थी। तो एक बार उन ऋषियों ने गोप कुमार से कहा कि हे गोप वैश्य, क्योंकि गोप कुमार का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये वैश्य जाति के लोग गोपालन करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कृषि गोरक्षा आदि करते हैं, ये उनका कार्य है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों जाति के लोग दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं और ब्रह्म गायत्री भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जा सकती है, वो जनेऊ धारण कर सकते हैं। तो महर्षियों ने कहा गोप कुमार से कि गोप वैश्य, तुम यदि चाहो तो हम लोग तुम्हें ब्राह्मण बना सकते हैं, दीक्षा देकर तुम्हें ब्राह्मण बना सकते हैं, जिससे कि तुम भी इस यज्ञ में भाग ले सकोगे। क्योंकि अभी वो वैश्य जाति के हैं, गोप बालक हैं, तो ऋषि लोग जो यज्ञ करते थे उसमें भाग नहीं ले सकते थे, केवल देखते थे, दर्शनार्थी के समान, वो भाग नहीं ले सकते थे। इसलिए ऋषियों ने कहा गोप कुमार से कि तुम यदि चाहो तो हम लोग तुम्हें दीक्षा देकर ब्राह्मण बना सकते हैं, जिससे कि तुम यज्ञ में भाग ले सकोगे। तो गोप कुमार ने सोचा कि ये तो ठीक कह रहे हैं कि दीक्षा देकर मुझे ब्राह्मण बना देंगे और यज्ञ में हम भाग ले सकेंगे, किंतु दीक्षा लेकर यज्ञ में भाग लेने से हम इनके जैसा बनेंगे, ये लोग जो कर रहे हैं हम वही करेंगे। और ये जो महर्षिगण हैं, इनकी एकमात्र अभिलाषा है यज्ञ अनुष्ठान करना और यज्ञ में भगवान की पूजा करना, क्योंकि ये सब निष्काम भक्त हैं, उनकी कोई भौतिक कामना नहीं है। तो ये लोग यही चाहते हैं। तो हम यदि ब्राह्मण दीक्षा लेंगे तो हम इनके जैसा ही बने रहेंगे। और गोप कुमार इस प्रकार नहीं चाहते थे, उनके जैसा ब्राह्मण बनकर महर्लोक में रहने के लिए। वो उसके लिए वहाँ नहीं गए थे। उनके तो इष्ट मदन गोपाल है, और मदन गोपाल की भक्ति उनका काम्य था। ये यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा वो केवल भगवान की पूजा करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इस प्रकार गोप ही रहना ठीक है, गोप बालक के रूप में रहना ही ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने मंत्र के प्रभाव से अपने इष्ट को प्राप्त हो सकते हैं। हम यहाँ ब्राह्मण बनने के लिए नहीं आए क्योंकि कभी कभी नीच जाति के जो लोग होते हैं
वो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि हम ब्राह्मण बन जाए। तो ये एक प्रलोभन जैसा है। किंतु ये जो भौतिक स्थिति से भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई किसी भी स्थिति में हो, हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करना। चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाहं विप्र नच नरपति नापि वैश्यो ना शूद्र, नाहं वर्णी नच गृहपति न वनस्त यतिर्वा, किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृतेभ्य गोपी भर्तु पदकमलेवर दास दासानुदास। यही वस्तुतः जीव की स्थिति है। जीव न तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थी है, न ब्रह्मचारी है, न सन्यासी है। जीव की वास्तविक स्थिति है गोपी भर्तु, गोपियों के स्वामी प्रभु भगवान श्री कृष्ण के दासो दासानुदास, सेवकों के सेवक होना। यही वस्तुतः जीव की वास्तविक स्थिति है और जीव का यही वास्तविक परिचय भी। तो गोप कुमार इसलिए ब्राह्मण बनना नहीं चाहते थे, किंतु वो ऋषियों का अपमान भी करना नहीं चाहते थे। इसलिए वो नतमस्तक होकर सम्मान के साथ ऋषियों को ब्राह्मण बनने के लिए मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे इसी रूप में रहने दीजिए। और इस प्रकार वो भ्रमण करते रहे बाहर लोक में। तो एक दिन महरलोक में सारे महरलोक अधिवासी किसी प्रकार के उत्ताप से तापित होकर महरलोक से उच्चतर लोक हैं जनलोक, ये लोग सब जनलोक चले गए और गोप कुमार भी उनके साथ जनलोक चले गए। क्योंकि महरलोक यद्यपि ये नष्ट नहीं होता है, ब्रह्मलोक की स्थिति तक महरलोक रहता है, किंतु जब हम कह रहे थे कि नीचर लोक में, निचतर लोक में जब प्रलय होता है, स्वर्ग मर्त्य पाताल 3 लोक में, तो उस समय जब प्रलय जब आरंभ होता है, पहले संकर्षण के मुख से अग्नि निकलती है और उस अग्नि से जितने जल हैं, समुद्र का जल सब शुष्क हो जाता है, सूख जाता है। तो उसी को कहते हैं समुद्र में आग लगी है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि समुद्र में आग की बात, किंतु हमें पता नहीं कि पानी में आग कैसे लग सकती है। ये केवल उसी समय लगती है, प्रलय के समय, अन्य समय नहीं। समुद्र में, जंगल में आग तो हम लोगों ने देखा है, जिसको दावाग्नि कहते हैं, किंतु समुद्र की आग को कहते हैं बड़वाग्नि। तो समुद्र में आग लगती है उसी समय जब प्रलय के समय संकर्षण के मुख से आग निकलती है और उस आग से समुद्र का जल सब सूख जाता है। चारों ओर जितना भी जल है सब सूख जाता है और सूर्य का ताप
से पूरा जो भूमि है वो शुष्क हो जाता है और भूमि फट जाती है। उसके पश्चात फिर मूसलाधार से बारिश होती है और कई वर्षों तक मूसलाधार में बारिश होती है और सारे लोग जल से भर जाता है। इस प्रकार नष्ट होता है, प्रलय होता है, सारे जीव नष्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी मनवंतर प्रलय में केवल पृथ्वी लोक नष्ट होती है, किंतु ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उस समय ये त्रिलोक जल में भर जाते हैं। तो पहले तो आग निकलती है संकर्षण के मुख से और उस आग के जो ताप है, क्योंकि ये आग स्वर्गलोक तक पहुंच जाती है, संकर्षण भगवान के मुख की आग जो स्वर्गलोक तक पहुंच जाती है तो महर्लोक में भी वह उत्ताप अनुभूत होता है। जब स्वर्गलोक तक ये जलता है पूरा त्रिलोक, तो महर्लोक में वो उत्ताप अनुभूत होता है। इसलिए महर्लोक के निवासी महर्लोक में रह नहीं पाते हैं उस समय, उनको छोड़ करके जाना पड़ता है उच्चतर लोक जनलोक में। और क्योंकि वो ब्रह्मा जी की रात्रि का समय है, यद्यपि जनलोक स्वयं प्रकाशमान लोक हैं, फिर भी वहाँ रात्रि जैसा वातावरण छाया रहता है जनलोक में। महर्लोक खाली हो जाता है, महर्लोक के आदिवासी जनलोक में चले जाते हैं और जनलोक में भी रात्रि जैसा वातावरण हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की रात्रि का समय है। और उस समय किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है ब्रह्मा जी की रात्रि के समय, कहीं भी किसी प्रकार यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं होता है। इसलिए भगवान भी प्रकट नहीं होते हैं। तो गोप कुमार ने जब देखा कि सब कुछ कार्य बंद है, अब जनलोक में महर्लोक के आदिवासी जनलोक में आ गए हैं और वहाँ भी सब कुछ बंद है, कोई सेवा पूजा ये सब कुछ नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, इसलिए भगवान भी वहाँ दर्शन नहीं देते। तो गोप कुमार को बहुत दुख हुआ भगवान के दर्शन के बिना। तो गोप कुमार ने सोचा कि ये तो अच्छा है कि हम जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी प्रलय काल में भी जगन्नाथपुरी नष्ट नहीं होते हैं, जगन्नाथपुरी धाम नष्ट नहीं होता है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है स्कंद पुराण में कि जब मार्कंडेय मुनि प्रलय जल में कभी डूबते कभी उठते इस प्रकार होते हुए घूम रहे थे, क्योंकि मार्कंडेय मुनि को सप्तक कल्प तक जीवित रहने का वरदान था। इसलिए प्रलय के समय में भी सारे प्राणी नष्ट हो गए किंतु मार्कंडेय मुनि बचे थे। इसलिए प्रलय जल में कभी डूबते थे कभी उठते थे वो, और समुद्र की लहरों से वो बहुत कष्ट पाते थे। और ऐसे प्रलय जल में घूमते हुए उन्होंने दूर से देखा एक वृक्ष। तो मार्कंडेय मुनि को आश्चर्य हुआ कि चारों ओर प्रलय का जल है और कोई प्राणी नहीं बचा है, पेड़ पौधे कोई कुछ नहीं बचा है, सब डूब गया है, तो ये वृक्ष कैसे दिखाई पड़ता है। तो फिर भी आश्चर्य होकर मार्कंडेय मुनि गए उस वृक्ष की ओर। प्रलय जल में
ऐसे तैरते हुए डूबते हुए, कभी डूबते थे कभी उठते थे, उस वृक्ष की ओर गए और उन्होंने देखा कि वो वृक्ष जहाँ खड़ा है वहाँ एक द्वीप के समान कुछ स्थलभाग भी है जो प्रलय जल में नहीं डूबा, और वो जो वृक्ष था वो बट वृक्ष था। तो नारद मुनि, मार्कंडेय मुनि को कुछ साहस बंधा कि अब उनका कष्ट समाप्त हो जाएगा, इसलिए जब वो वृक्ष के पास गए तो किसी ने उनको पुकारा कि मार्कंडेय इस बट वृक्ष के पास आओ। तो उस पुकार को सुनकर मार्कंडेय मुनि गए उस बट वृक्ष के पास, और फिर किसी ने कहा कि तुम उस बट वृक्ष के ऊपर उठ जा। तो मार्कंडेय मुनि बट वृक्ष के ऊपर उठ गए प्रलय जल से निकल करके। तो वहां जाकर देखते हैं ये बट वृक्ष के पत्ते पर एक शिशु सोया हुआ है, और वो शिशु देखने में बहुत सुंदर है, श्याम वर्ण का शिशु है, देखने में बहुत सुंदर है, और वो अपने हाथ से अपनी वृद्धांगुली, पैर की वृद्धांगुली को लेकर चूस रहा है वो शिशु। तो मार्कंडेय मुनि आश्चर्यचकित हुए कि चारों ओर प्रलय का जल छा गया है, परिव्याप्त है, किंतु ये भूभाग अभी प्रलय के जल से डूबा नहीं है, और ये जो बट वृक्ष हैं ये भी डूबा नहीं है, और इसके ऊपर एक शिशु बट पत्र पर शयन कर रहा है। ये आश्चर्य की बात है। तब जब मार्कंडेय मुनि पास में पहुंचे उस शिशु के, आश्चर्यचकित होकर उस शिशु ने सांस लिया, और जब उस शिशु ने सांस लिया भीतर, तो उस सांस के प्रवाह में मार्कंडेय मुनि भी इस शिशु के नाक के भीतर जाकर उसके पेट के भीतर चले गए मार्कंडेय मुनि। और जब मार्कंडेय मुनि उस शिशु के पेट के भीतर चले गए तो वहाँ देखते हैं जो ब्रह्मांड बाहर डूबा हुआ है प्रलय जल में, वो सब कुछ शिशु के पेट के भीतर है। तो मार्कंडेय मुनि आश्चर्यचकित हो गए। तो इस प्रकार फिर उस शिशु ने सांस छोड़ा तो मार्कंडेय मुनि बाहर आ गए। तब वहां पर भगवान का दर्शन हुआ मार्कंडेय मुनि। उन्होंने भगवान के प्रभाव को देखा, ऐश्वर्य को देखा, तो भगवान का दर्शन हुआ। तो मार्कंडेय मुनि ने उनकी स्तुति की और उनको पता चला कि ये जो स्थलभाग हैं, भूखंड हैं, ये और कोई नहीं, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। प्रलय के जल में पुरुषोत्तम क्षेत्र नहीं डूबता है, प्रलय काल में भी वो सुरक्षित रहता है, भगवान जगन्नाथ का धाम। तो इसलिए गोप कुमार सोच रहे थे, जब भगवान का दर्शन वहाँ जनलोक में नहीं हुआ, तो वो सोच रहे थे कि यही अच्छा होता कि अभी हम जगन्नाथपुरी चले जाते। अब प्रलय का समय है जिसके लिए हम महलोक छोड़कर हमें जनलोक में आना पड़ा है, किंतु यहाँ भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। और जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथ धाम प्रलय जल में डूबता नहीं है, इसलिए जगन्नाथ जी का दर्शन वहाँ हो सकता है, तो हम वहीं चले जाएं। और फिर ऐसे सोच रहे थे। फिर कुछ काल के पश्चात पुनः ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो गई, ब्रह्मा जी का दिन आया, तो फिर पुनः ये त्रिलोक की सृष्टि हुई, आरंभ हुई।
और महरलोक के अधिवासी लोग फिर महरलोक में आ गए ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ में। तो गोप कुमार जब इस प्रकार दुखी हो रहे थे कि चलो भगवान का दर्शन यहाँ सदा सर्वदा नहीं होता है, वो कभी दर्शन देते हैं किंतु प्रलय के समय फिर नहीं होता है, तो भगवान समझ गए गोप कुमार के भाव को कि गोप कुमार सोच रहे हैं कि जगन्नाथपुरी जाने के लिए, या कभी सोचते हैं ब्रजभूमि लौट आने के लिए। तो भगवान यज्ञ पुरुष उन्होंने गोप कुमार को एक बार यज्ञ में प्रकट होकर उनको बुलाया पास में, और उन्होंने आश्वासन दिया गोप कुमार को कि तुम ये स्थान छोड़कर मत जाओ। और भगवान ने पुनः गोप कुमार को आश्वस्त करके उनको प्रसाद दिया अपना। तो गोप कुमार थोड़ा सा संतुष्ट हुए भगवान का आदर प्राप्त होकर, और उन्होंने मन को उन्होंने समझाया कि चलो ठीक है, भगवान का तो दर्शन कम से कम होता है जब भगवान यज्ञ में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार कुछ काल रहे गोप कुमारों। तो जब तो एक बार एक छोटा सा बालक जो 5-6 साल की आयु का होगा और उसके शरीर से तेज निकल रहा था, उस बालक के शरीर से तेज निकल रहा था, और वो बालक दिगंबर था। दिगंबर का अर्थ है दिक, दिशा जिसके वस्त्र है, अंबर अर्थात वस्त्र, उसको दिगंबर कहा जाता है। दिशा जिसका वस्त्र है, दिशा अर्थात पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, तो ये कोई आवरण नहीं है, दिशा कोई आवरण नहीं होता है। और दिशा को जिसने वस्त्र के रूप में पहना है, इसका अर्थ है कि उसने अपने शरीर को आवृत नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को दिगंबर कहा जाता है, अर्थात उलग्न है। और ये बालक उलग्न बालक थे, 5-6 साल की आयु जैसी प्रतीत हो रहे थे, और उनका शरीर तेज दीप्त शरीर था। तप बल से ये योग सिद्धि को प्राप्त हुए थे और सदा सर्वदा भगवान के ध्यान में रहते थे। उनको जैसे कोई बाह्य ज्ञान नहीं रहता था। तो ऐसे वो बालक जब महरलोक में आए तो महरलोक के सारे अधिवासी ऋषिगण ये सभी मिलकर उस बालक की पूजा करने लगे। और ये सभी महरवासियों की पूजा ग्रहण करने के उपरांत इस बालक ने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर वो वहां से चल दिए। तो गोप कुमार को आश्चर्य हुआ कि ये बालक कौन है जो इतना, इसका शरीर इतना तेजोदीप्त शरीर है और देखने में तो ये ज्ञान वृद्ध लगते हैं, जैसे भगवान के ध्यान में मग्न है, और ये ऋषिगण उनकी पूजा कर रहे हैं और वो कुछ
प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। पूजा ग्रहण किया और चल दिए। तो ऐसे लगता है कि वो जैसे भगवान के ध्यान में मग्न है, उनको कोई पूजा करता है नहीं करता है, प्रणाम करता है नहीं करता है, उसके प्रति उनका ध्यान नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी हरे गुण क्षिप्तमति भगवान बादरायणी, तो सुखदेव गोस्वामी भी इस प्रकार थे। सदा सर्वदा उनका मन भगवान में लगा रहता था, भगवान के रूप और गुणों के चिंतन में लगा रहता था। इसलिए उनका बाह्य ज्ञान नहीं था, और बाह्य ज्ञान नहीं होने के कारण अपने शरीर को आवृत करना आवश्यक है, इसको भी वो नहीं जानते थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी उलग्न होकर भ्रमण करते थे, क्योंकि वो शरीर बंधन से मुक्त थे। तो ये जो बालक आए थे महरलोक में, ये भी वैसे ही थे। और जब गोप कुमार ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए कि ये सारे महर्षिगण जो देवताओं के भी पूज्य हैं, ये भी एक छोटा सा बालक की भी पूजा करते हैं। और वो बालक ऐसा है कि पूजा ग्रहण करने के बाद भी कुछ नहीं बोलता है और चल देता है। थोड़ा बहुत आशीर्वाद करें या बातचीत थोड़ा करें, कुछ नहीं है। तो गोप कुमार को आश्चर्य हुआ। तो जो बालक चले जाने के बाद गोप कुमार ने पूछा ऋषियों से कि आप लोगों की पूजा तो देवता लोग करते हैं, तो आप कृपा करके बताइए कि ये जो बालक की पूजा आप लोग कर रहे थे, ये कौन है, किस लोक से आए हैं, और उनकी स्थिति क्या है। तो जब गोप कुमार ने इस प्रकार पूछा तो ऋषियों ने कहा कि ये जो बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये हमारे बड़े भ्राता हैं, ज्येष्ठ भ्राता, और इनका नाम सनत कुमार है। तो हम लोग जानते हैं जो चतु कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, तो ये सनत कुमार ज्येष्ठ हैं, तो ये आए हुए हैं। तो ये महर्षिगण कह रहे हैं कि ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र, और ये तपलोक में रहते हैं। तपलोक जो जनलोक के भी ऊपर है। तो गोप कुमार ने जनलोक को तो देखा है, क्योंकि महरलोक में रहते हैं, और जनलोक में गए थे जब प्रलय के समय, तो जनलोक को देखा है। इसलिए जनलोक के अधिवासी और महरलोक के अधिवासी में अधिक पार्थक्य नहीं है। वस्तु तो ये बताया गया है शास्त्रों में कि जो निष्काम भक्त हैं वो महरलोक को प्राप्त होते हैं, निष्काम गृहस्थ। और जो वानप्रस्थी हैं, गृह त्यागी, वो जनलोक को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए महरलोक और जनलोक में उतना अंतर नहीं है। किंतु तपोलोक के बारे में गोप कुमार को पता नहीं था। अब ये पहली बार सुन रहे हैं महर्षियों से तपोलोक के बारे में। तो महर्षियों ने बताया कि ये जो तपोलोक हैं, तपोलोक में ये निवास करते हैं,
ये हम सभी के ज्येष्ठ भ्राता हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी के कई पुत्र मानस पुत्र हुए हैं, और ये चतुकुमार ये आजन्म ब्रह्मचारी है। तो महर्षियों ने बताया कि इनके और 3 भ्राता भी हैं। सनत कुमार के साथ और 3 भ्राता हैं जो तपोलोक में रहते हैं, और ये आजन्म ब्रह्मचारी है। बृहद व्रत, ब्रह्मचारी रहने का व्रत उन्होंने लिया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के आदेश की अवहेलना करते हुए ये ब्रह्मचारी के रूप में तपोलोक में निवास कर रहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की थी, चारों कुमारों की, अपने मन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी। ब्रह्मा जी ने किसी स्त्री की सहायता नहीं ली थी, अपने मन से कई पुत्रों की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। इनमें 4 कुमार हैं, चतुकुमार। इनकी सृष्टि करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि तुम लोग भी प्रजा सृष्टि करो, किंतु इन 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी का आदेश नहीं माना, क्योंकि ये प्रजा सृष्टि में लगे रहना नहीं चाहते थे। ये भगवान के ध्यान में, चिंतन में लगे रहना चाहते थे। इसलिए पिताजी के आदेश की अवहेलना की इन 4 कुमारों ने। इसलिए ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए थे इनके ऊपर, और उनके क्रोध से रुद्र का जन्म हुआ। तो महर्षिगण कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र, और ये आजन्म ब्रह्मचारी हैं, ऊर्ध्वरेता हैं। उनका वीर्य स्खलित नहीं होता है, उनका वीर्य ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर जाता है। इसलिए ये स्थित प्रज्ञ हैं और शांत रहते हैं सदा सर्वदा। और ये तपोलोक में निवास करते हैं, और ये इनके 3 भ्राता भी हैं, और उसके साथ साथ तपोलोक में और भी ऐसे बहुत सारे नैष्ठिक ब्रह्मचारी तपोलोक में निवास करते हैं। तो जब गोप कुमार ने तपोलोक के बारे में सुना, तो उन्होंने सोचा कि ये तपोलोक में ये सब जो रहते हैं, ये किसकी पूजा वहाँ करते हैं, और उस भगवान का दर्शन करने के लिए गोप कुमार के मन में लालसा उत्पन्न हुई। कि हम किसी प्रकार तपोलोक में जाएंगे, और ये तपस्वीगण, ये ब्रह्मचारीगण किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं और किस भगवान की पूजा करते हैं, हम देखना चाहते हैं। वस्तुतः जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी कई तरह के होते हैं। एक तो जो गुरुकुल में बाल्यावस्था से गुरुकुल में पढ़ते हैं, गुरु के अधीन 25 वर्ष तक, तो उस समय ब्रह्मचर्य व्रत का अवलंबन करना पड़ता है। गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का अवलंबन करते हुए विद्या अध्ययन करते हैं। और 25 साल के पश्चात वो ब्रह्मचारी यदि चाहें तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है, और यदि न चाहें तो सीधा संन्यास ले सकता है। ये वैदिक प्रथा है।
तो एक तो पहले कोई ब्रह्मचारी रहता है विद्या अध्ययन करते समय, उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ये एक प्रकार का ब्रह्मचर्य अवस्था है या ब्रह्मचर्य आश्रम है विद्या अध्ययन करने के समय। और कोई गृहस्थ जीवन में रहकर 50 साल के बाद वानप्रस्थ ले सकता है। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में भी उसको ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का अवलंबन करना पड़ता है, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वस्तुतः 3 आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है गृहस्थ आश्रम को छोड़कर। और गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हैं जब वो शास्त्रों के आधार पर गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है और स्त्री संग करता है शास्त्रों के आधार पर, भोग के लिए नहीं। तो ये सब शास्त्रों में व्यवस्था है। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जिन लोगों ने कभी भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी, वही लोग तपलोक को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए तपोलोक में जितने भी लोग हैं सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ये 4 कुमार भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो महर्षियों ने जब इस प्रकार कहा गोप कुमार से, तो गोप कुमार बहुत आकर्षित हुए तपलोक के बारे में सुनकर। तो बताया गया है कि वहाँ तपोलोक में जो भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि, तो ये सब वहाँ पर हर समय समाधि में रहते हैं। ये भगवान का ध्यान करते रहते हैं। प्रायः सर्वे समाधिस्था नैष्ठिका ऊर्ध्वरेतसः। तो यहाँ पर सभी समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, इसलिए योग सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। यद्यपि ये आयु में सबसे बड़े हैं, जैसे 4 कुमार आयु में सबसे बड़े हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, किंतु योग सिद्धि के प्रभाव से वो अपने शरीर को बढ़ने नहीं दिया है। वो 5 साल के बालक के शरीर में रहते हैं, यद्यपि आयु में सबसे वृद्ध है। ये आयु वृद्ध और ज्ञान वृद्ध दोनों है। आयु से वृद्ध है, ज्ञान से भी वृद्ध है। तो शरीर को बढ़ने नहीं दिया है योग के प्रभाव से। तो योग अर्थात भगवान के ध्यान में ये तल्लीन रहते हैं, इसलिए योग सिद्धि उनको प्राप्त है। वो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। उनको आने जाने के लिए विमान की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्वर्ग के देवतागण विमान में आते जाते हैं, या महरलोक में भी विमान में जैसे गोप कुमार गए, किंतु तपोलोक में ये विमान की आवश्यकता नहीं है, उनको योग सिद्धि प्राप्त है। तो योग सिद्धि के प्रभाव से वो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे नारद मुनि सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, उनको कोई विमान की आवश्यकता नहीं है, मनोयान में चलते हैं। मन हुआ उधर चले, वहाँ पहुँच गए। मन उनका यान है, तो मन की गति से जाते हैं। मन की गति बहुत तीव्र होती है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, मन लंदन के बारे में सोचने लगता है तो लंदन पहुँच गया मन तुरंत। ये मन की गति है, बहुत तीव्र है। उसी प्रकार ये
तपोलोक के अधिवासी इस प्रकार गति करते हैं, जाते हैं, उनको विमान की कोई आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा समाधि में मग्न रहते हैं और नैष्ठिका ऊर्ध्वरेतसा अपने रेत वीर को अपने ऊपर उठाते हैं, स्खलित होने नहीं देते हैं। स्वात्मा रामा पूर्ण कामा, और ये सब आत्मराम है, आत्मा में रमण करते हैं, अर्थात आत्म सुख को प्राप्त करते हैं। भौतिक संसार में विशेष रूप से हम देखते हैं कि हम लोग सुख प्राप्ति के लिए दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। संसार में हम देखते हैं कि हम अपने सुख के लिए दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। कैसे? जैसे पिता माता हैं, वो अपनी संतानों की सेवा करते रहते हैं और यही आशा रखते हैं कि हमारा पुत्र हम जब वृद्ध हो जाएंगे ये हमें सुख प्रदान करेगा, या वृद्ध होने से पहले भी ये हमें सुख प्रदान करेगा। अर्थात पिता माता का सुख पुत्र पर निर्भरशील है, और पुत्र ने यदि सुख प्रदान नहीं किया, पिता माता दुखी है। पुत्र इतना पाठ पढ़ाया पुत्र को, हम चाहते थे कि वो बहुत बड़ी नौकरी करे और हमें धन दे, और पुत्र हरे कृष्ण बन गया है? इतना हमारा पढ़ाना, पैसा खर्च करना बेकार हो गया। तो उनकी आशा रहती है ये पुत्र पाठ पढ़ेगा, नौकरी करेगा, धन कमाएगा और हमें देगा, हम उससे सुखी होंगे। तो उनका सुख पुत्र पर निर्भरशील है। जैसे स्त्री है, स्त्री सोचती है मेरा स्वामी मुझे सुख प्रदान करेगा, और यदि नहीं किया स्वामी ने सुख प्रदान तो स्त्री दुखी है। स्वामी सोचता है स्त्री सुख प्रदान करेगी, और स्त्री ने नहीं किया तो स्वामी दुखी है। तो हमारा ये सारा सुख ये दूसरों पर निर्भरशील है। किंतु ये मुनिगण विशेष रूप से तपलोक के अधिवासी ये आत्माराम है, ये सुख के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करते, वो आत्मा में रमण करते हैं। जिस प्रकार भगवान आत्माराम है, भगवान को भी किसी की आवश्यकता नहीं है सुख के लिए। तो ये मुनिगण ये भी भगवान का ध्यान करते हुए आत्माराम है, आत्मा में रमण करते हैं, आत्म सुख को प्राप्त होता है, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। और पूर्ण कामा, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, उनकी कोई भौतिक कामना है ही नहीं। जब भौतिक कामना होती है और पूर्ण नहीं होती है, व्यक्ति को दुख होता है। इसलिए कहा गया है कि कामना ही दुख का कारण है, और किसकी कामना नहीं रहेगी तो उसको क्या दुख है। तो ये मुनिगण पूर्ण कामा, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, उनको और कुछ आवश्यकता नहीं, वो केवल भगवान को चाहते हैं और भगवान का दर्शन करते रहते हैं, आत्मा में दर्शन करते रहते हैं, और उनको क्या चाहिए। इसलिए पूर्ण काम है, वो बाहर भगवान को देखते हैं और भीतर में भी देखते हैं। तो ये जो आत्माराम पूर्ण कामा सेव्यमानस सिद्धि, और जो जितनी योग सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा आदि जो अष्ट सिद्धि बताई गई, ये योग सिद्धियां इन योगियों की सेवा करती रहती है, तपलोक के अधिवासियों की सेवा करती रहती है। अर्थात ये योग सिद्धियां उनकी सेवा में है, अर्थात
वो जब चाहें किसी भी सिद्धि का उपयोग कर सकते हैं। कभी छोटे से छोटे हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं, कभी आकाश में उड़ सकते हैं, कभी पानी में चल सकते हैं, कभी हाथ बढ़ा करके दूसरे स्थान से किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, किसी को वशीभूत कर सकते हैं। ये सब योग सिद्धियां हैं। तो ये योग सिद्धियां उनकी सेवा करती रहती हैं, अर्थात उनके अधीन है ये योग सिद्धियां। ये तपलोक के अधिवासियों के अधीन है। तो जब गोप कुमार ने सुना इस तपलोक के बारे में, जिसके बारे में पहले उनको पता नहीं था, तो गोप कुमार ने अपने मंत्र का जप किया, क्योंकि वो मंत्र का फल हर बार प्राप्त हो रहे हैं। मंत्र पर उनका विश्वास बढ़ गया है और उनके गुरु ने कहा भी था कि तुम्हारी जो भी इच्छा है, कामनाएं इस मंत्र के द्वारा उसकी सिद्धि होगी। अब गोप कुमार तपोलोक में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ध्यानपूर्वक मंत्र का जप किया, गोपाल मंत्र का। और जैसे ही उन्होंने जप किया तब जाकर वो तपोलोक में पहुंच गए गोप कुमार। तो जब वहां तपोलोक में पहुंचे तो जाकर वहां देखते हैं कि जो सनत कुमार आए हुए थे यहाँ महरलोक में, तपोलोक में वो उपस्थित है। और उनके 3 भ्राता, ये सनक, सनंदन और सनत कुमार, सनातन, सनंदन, तो ये चारों उपस्थित है। और उनमें वो लोग उपस्थित हैं और दूसरे जो वहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी तपोलोक में निवास करते हैं, ये सभी आकर इनकी पूजा कर रहे हैं। और पुनः वो देखकर आश्चर्यचकित हुए कि सभी इनकी पूजा कर रहे हैं। और बाद में ये लोग वहाँ से चले गए और सभी समाधि में बैठ गए। गोप कुमार आए हुए हैं तपोलोक में, किसी ने उनको पूछा तक नहीं। तो इस प्रकार सभी समाधि में जब बैठ गए तो गोप कुमार घूम रहे हैं तपोलोक में और ये पूछना चाहते थे कि भगवान यहाँ पर कौन है, कहाँ पर है। उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो इसलिए आए हैं तपोलोक में। तो गोप कुमार तपोलोक में घूम रहे हैं, किंतु किसी को पूछ नहीं पा रहे, क्योंकि सभी लोग समाधि में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं सभी लोग। कोई किसी से बातचीत भी नहीं करता है वहाँ, सभी अपने अपने ध्यान में मग्न है। और कभी कभी उन्होंने देखा कि सनत कुमार और दूसरे भाइयों के साथ कभी कुछ दार्शनिक चिंतन कर रहे थे, उसके संबंध में वार्तालाप कर रहे थे भगवत दर्शन के बारे में। वो वार्तालाप समाप्त हो गया, सब ध्यान में फिर बैठ गए। तो गोप कुमार सोच रहे थे कि किसको पूछे। वो घूमते रहे तपोलोक में और देखते हैं हर जगह कहीं ना कहीं सब ब्रह्मचारीगण ध्यान में बैठे हुए हैं, तो किसको पूछ नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार घूम रहे हैं। फिर बाद में वो एक महात्मा के पास गए
और जाके उनके सामने उन्होंने प्रार्थना की, प्रणाम किया और प्रार्थना की। किंतु उस महात्मा ने उनकी ओर देखा तक भी नहीं। बात करना तो अलग बात है। तो इस प्रकार गोप कुमार सोच रहे हैं कि हम आए यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए, और यहाँ कोई कुछ बताता नहीं है, सभी अपने अपने ध्यान में मग्न है। तो हमें भगवान का दर्शन यहाँ पर कैसे होगा? तो इस प्रकार सोचते हुए जब गोप कुमार भ्रमण कर रहे थे तपोलोक में, तो उस समय पिप्पलायन मुनि जो कि वहाँ पर उपस्थित थे, वो गोप कुमार के पास आए, क्योंकि ये मुनिगण भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे, इसलिए भगवान की शक्ति भी उनको प्राप्त थी। जैसे ये 4 कुमार, इनको भगवान का अवतार भी बताया गया श्रीमद् भागवतम में, और भगवान के ये प्रतिनिधि भी हैं। तो भगवान के समान ये भी मुनिगण दूसरों के हृदयस्थ भाव को जान लेते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। तो ये पिप्पलायन जो हैं वो भी ध्यान में मग्न थे, किंतु उनको पता चल गया कि गोप कुमार जो भगवान के भक्त हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं तपोलोक में, और यहाँ कोई उनको कुछ नहीं बोल रहा है, कहाँ भगवान का दर्शन होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और इस प्रकार जब वो घूम रहे हैं तो उनको दिग्दर्शन देने के लिए, मार्ग बताने के लिए, कैसे भगवान का दर्शन हो सकता है। तो पिप्पलायन ऋषि वो समझ गए कि गोप कुमार ऐसा सोच रहे हैं, तो समाधि भग्न करके उनके पास आए, उनको बताने के लिए। तब पिप्पलायन ने गोप कुमार से जो कहा, अब हम आगे कल इसके बारे में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।